होगा लेसन 9 इंट्रोडक्शन पार्ट। आप देख रहे हैं क्लास 10th मैथ्स सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारे लेसन 9 का जस्ट दिया ही जा चुका है। तो ये लेसन 9 जस्ट स्टार्ट हो गया है बच्चों। इसमें जानेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी तक ये आप पढ़ रहे थे, जो कि होता है अपना परिचय देते हैं इंट्रोडक्शन, या फिर हम उसे कह सकते हैं बच्चों ब्रीफ सिनॉप्सिस। ब्रीफ सिनॉप्सिस होता है बच्चों, एक नया पॉइंट आ गया है कि मुख्य रूपरेखा। सिनॉप्सिस होता है मुख्य रूपरेखा। इस सारे लेक्चर्स में बच्चों हम बात करेंगे व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में जाने के बाद डोंट वरी, ये मत सोचिए कि हमें डिप्रेशन में जाना है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। एंगल व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन होता है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया हमारी एलिवेशन कहलाती है, एंड ऊपर से नीचे आने की प्रक्रिया ये टर्म हमारा डिप्रेशन होता है बच्चों। तो मान लेते हैं एक टाइप्स का हम फिगर बना लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं हमारा एक टाइप्स का एक ग्राउंड है, जिसे हम ले लिए हैं ए सी। कुछ भी समथिंग्स ले सकते हैं। ए सी हमारा ग्राउंड हो चुका है, जिसे हम नॉमिनेट कर देते हैं। ये हमारा हो गया है ग्राउंड। और यहाँ से एक टाइप्स की यहाँ पे हमारी विंडो दिख रही है। चलिए विंडो भी अच्छे से विंडो लिख भी देते हैं। ये है विंडो। तो ये प्रक्रिया क्या हो रही है, नीचे से ऊपर की साइड जा रही है। तो नीचे से ऊपर की साइड जा रही है तो ये हमारी हो जाती है, मान लो लेते हैं विंडो। तो इन पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं, मिला देते हैं बच्चों। तो ये पॉइंट जो होगा, ये जो एंगल्स होगा, यानी कि ये क्या होंगे, एंगल होगा। ये हमारा एंगल होगा। बट नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाती है, एंड ऊपर से नीचे आने की प्रक्रिया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये तो हमारा एंगल थीटा हो गया है, जिसे हम बता रहे हैं। तो इसे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 10 मीटर है। ये ग्राउंड से विंडो की लंबाई हमारी कहाँ तक, विंडो तक देख रहा है वो 10 मीटर पे देख रहा है। एंड बीसी की यहाँ पे बी नॉमिनेट कर दे। बीसी की हमें वैल्यू फाइंड करना हुआ, तो क्या करते हैं, यानी कि थीटा भी ये दिया रहे। उसमें क्या होता था कि जब हम ट्रायंगल निकाल रहे होते थे तो दो वैल्यूज, यानी कि या फिर हमारे बेस की वैल्यू, या इसमें से परपेंडिकुलर, या फिर आपके हाइपोटेनियस, तीन में से दो की दिया रहता था, जिससे हम वाई पाइथागोरस अकॉर्डिंग निकाल लेते थे बच्चों। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक एंगल दिया रहता है एंड एक तो वैल्यूज आप साइड से दिया रहता है, जिससे हमें सेकंड साइड की वैल्यू फाइंड करना होता है। मान लेते हैं अगर इसके 60 डिग्री दिया गया है, अभी तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहे हैं आपको, ब्रीफ सिनॉप्सिस बताया जा रहा है, जिसमें हम कुछ भी समथिंग्स ले सकते हैं बच्चों। आफ्टर दैट हम आपको क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम पहले सबसे पहले ना इसका रूपरेखा देखते हैं, होता कैसे, हम निकालेंगे कैसे। अगर आपको ये 10 मीटर दिया गया है तो नाउ फाइंड करते हैं। जब नाउ सॉल्व जब करने लगते हैं तो ये जिसकी फाइंड करना है, मान लेते हैं इसकी बेसिक वैल्यू फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना हुआ उसको x ले लेते हैं, चर संख्या। ये हो जाता हमारा BC। तो BC अपान दिया क्या गया है AB। और ये मत कहिए कभी भी कि हम AC अपान BC समथिंग्स कर, कभी नहीं, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है उसी का अपान जितना दिया गया है, या फिर हम AB अपान BC भी कर सकते हैं। क्यों, अभी देख रहे हैं। बाई अकॉर्डिंग टू पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, देख रहे हो। जब हमारा परपेंडिकुलर अपान एच होगा तो साइन, परपेंडिकुलर अपान एच तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा इक्वल टू पी अपान एच। बट हम अगर BC अपान इतना करते हैं, यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो ये हमारा P अपान एच हो जाता है। BC अपान करके हम साइन थीटा कर देते हैं। अगर हम जस्ट कॉसेक भी करना चाहें, एच अपान अगर आपका P आ जाता है, अगर एच अपान P आ गया, हम क्या कर दिए, AB अपान BC कर दिए। मान लेते हैं, कह देते हैं कि हम AB कर दिए तो हम BC बता रहे हैं, कर दिए नहीं। हम अगर AB करें तो व्हाट्स हैपन, होता क्या है, तब हम एच अपान P कर देते हैं। तो बच्चों साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक आ जाता है। तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको सेम कंडीशन वही ले आना है। तो जो फाइंड करना वही कर लेते हैं। अब इक्वल टू हम कर देते हैं क्या कि BC अपान AB हमारा क्या है, BC हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर है,
एंड ए बी हम हाइपोटेनियस, जो कि किस P/H साइन थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू हमें दिया गया है 90। कहने का मतलब बच्चों BC/AB हो गया, नॉमिनेट कर दिया है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस हो चुका, जो कि पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग अभी आप ट्रिग्नोमेट्री में जस्ट पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले आप पढ़ चुके हो, लाल बटे काका जी को पढ़ चुके हैं बच्चों। तो डोंट वरी, ये सारे प्रोसेस साइन थीटा, थीटा जो कि एंगल हमारा 60 डिग्री दिया गया है, तो साइन 60 डिग्री। अब ना हम क्या करते हैं, इम्प्लाइज दैट BC तो हमारा फाइंड करना है, इसलिए हम x ले चुके हैं, एंड AB हमारा क्या है 10 मीटर हो गया है, तो हम 10 ही लिख देते हैं। आंसर कितना आएगा आपका, मीटर में आएंगे। अगर चेंज करते हैं तो उसको सेंटीमीटर से और भी मल्टीप्लाई करके किया जाएगा, लेकिन बट हमारा जो नौ सॉल्यूशन आने वाले हैं आंसर वो मीटर में ही आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी हमारे मीटर्स में ये देख रहे हैं दिया जा चुका है। अब साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, वैल्यू फाइंड हो चुका। अब इम्प्लाइज दैट हम क्या करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेसन 3 है, जिसमें पढ़ाया जा चुका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप जाके तुरंत सर्च बार में सर्च करेंगे, आपको फाइंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा BC × 2 = 10 × √3। कन्फर्म हुआ। अब BC की अगर वैल्यू निकालना जाए 10 × √3 बाई ये जस्ट मल्टीप्लाई में अपोजिट आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में आपके डिवाइड में 2 पंचे 10, ये हो जाता है 5 √3 BC = तो ये आ जाएगा मीटर में। इसकी वैल्यूज कितनी आएंगे, फाइंड हो चुके आपके 5 √3 मीटर। इतना कंफर्म हो चुका, नोट डाउन करेंगे। यानी कि कहने का मतलब बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना था। अब हम आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की अपना बात करने चल रहे हैं। क्योंकि तो ये तो आपके सारे के सारे सिनॉप्सिस बताया जा चुके हैं बच्चों। तो ये रहता है कि एक साइड की वैल्यू दी गई है, एक एंगल की वैल्यू दिया रहता है, जिसमें हम नाउ फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट साइड की। कैसे फाइंड करेंगे, 1 साइड्स अपॉन सेकंड साइड्स करके ऑलरेडी हम इक्वल टू एंगल रख देते हैं बाय पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग हम यूज कर लेते हैं, जो कि हमारा मेथड नाउ प्रॉपरली निकल आता है। तो BC = 5 √3 मीटर, जो कि एक्स फाइंड करना था, ये हमारा आंसर आ चुका है। यहीं पे हमारा क्या आ जाता है आंसर। बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग होंगे बट लेकिन आपके जो आंसर होगा बहुत ही ईजी होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो इसी में हम आपको बताते हैं एलिवेशन एंड डिप्रेशन के बारे में। स्क्रीनशॉट ले चुके बच्चों, हो चुका, नाउ प्रेजेंट हो चुका है आपका कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन की जब हम बात करते हैं, मान लेते हैं एक हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम लिख देते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम कहते हैं क्षितिज। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको पढ़ना क्या है ना, उस पर जब हम जान लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। कंफर्म हो चुका, यहाँ तक आप लिख चुके हैं, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन जब आपका कंफर्म हो चुका है, तो हम क्या आपको बताए थे कि नीचे से ऊपर देखने की क्रिया हमारी क्या होती है, यानी कि आप ये भी पढ़े होंगे अवनमन उन्नयन, उन्नयन कोण अवनमन कोण। तो ये वाली लाइन जो होती है बच्चों, उन्नयन क्या होता है नीचे से ऊपर, एंड अवनमन क्या होता है घटाव, यानी कि आरोही अवरोही। इसमें भी यही सारी प्रक्रिया आ जाती है। आरोही होता है बढ़ते क्रम जो नीचे से ऊपर जाए, यानी कि जिसे हम उन्नयन कहते हैं, जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंड अवरोही क्या होता है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, यानी डिप्रेशन घटाव को अवरोही घटते हुए क्रम। तो बहुत सारी पोजीशंस इसके बता चुके हैं बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल एक टाइप्स का लाइन हो गया। मान लेते हैं यहाँ से कोई भी एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो कोई भी एक हम बना देते हैं, वो पर्सन है, कोई एक पर्सन है। यहाँ से उसकी आंखें क्या कर रही हैं, इस काइट को देख रही हैं। मान लेते हैं जैसे नीचे हम खड़े हैं, यहाँ से ऊपर ऐसे देख रहे हैं, एक काइट ऊपर साइड में है, तो यहाँ से एक व्यक्ति देखता है तो इसे मैच कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये प्रक्रिया नीचे से ऊपर देख रही है, यानी कि ये क्या है लाइन ऑफ साइट, साइट ऑफ लाइन, लाइन ऑफ किसकी है साइट। ये देखने की,
ये देखने की लाइन है, लाइन ऑफ साइट, ये देखने की लाइन हुई। तो कहने का मतलब नीचे से ऊपर जस्ट जा रहा है, तो ये हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंड जो ये थीटा बनेगा यानी किसी यहाँ से देखते हॉरिजेंटल लाइन से लेकर के लाइन ऑफ साइट जहाँ से देखा जा रहा है उसके अंदर जो एंगल बनेगा बच्चों वही हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। कन्फर्म हो चुका। चाहे जो एंगल बने 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी डिग्रियाँ बने यानी कि उतने डिग्री का आपका 90 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी बन जाता है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब जस्ट आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में। मान लेते हैं कि एक हॉरिजेंटल लाइन है, इसे हम लिख लेते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ये होता है देख हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षितिज। मान लेते हैं एक पर्सन है यहाँ से देख रहा है, एक पर्सन है यहाँ से देख रहा है। अब कहाँ देख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ देख रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ। इसे तो हम चाहे तो ऐसे मिला भी सकते हैं, ट्रायंगल बन गया कि नहीं। इसे भी चाहे तो ऐसे मिला सकते हैं तब भी ट्रायंगल बन गया। कैसे भी किस कोने का घुमा के बना दिया जाए लेकिन वो ट्रायंगल तो बन रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ से देख रहा है ये तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन देख क्या आ रहा है ये होगा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो जहाँ देख रहा है यानी कि देखने का जो नज़रिया बन रहा है बच्चों, तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों, अभी हम जस्ट आपको बता देते हैं। डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है इसलिए डिप्रेशन हो रही है, प्रक्रियाएं अवनमन हो रही हैं, अवरोही क्रम में हो रही है, घटते क्रम में आ रही हैं, ये आरोही हो रही है, बढ़ते क्रम में उन्नयन प्रक्रियाएं हो रही हैं, आपके एलिवेशंस हो रहे हैं एंड ये हमारी कंडीशंस डिप्रेशंस हो रहे हैं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए नोट डाउन हो चुका, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, कंफर्म हो चुका। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा बच्चों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आएंगे न्यू लेक्चर के साथ। आपके लेसन 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब बने रहेंगे आप क्वेश्चन एंड आंसर आपको नाउ सॉल्व करवाए जाएंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आई गेस आपको बहुत समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हम कह रहे थे, बट आप इसमें थोड़ा सा न्यू पॉइंट जाने हैं। ब्रीफ सिनॉप्सिस, व्हाट इज ब्रीफ सिनॉप्सिस होता है यानी कि मुख्य रूपरेखा क्या होती है। तो मुख्य रूपरेखा आपकी नहीं बननी है बच्चों, कैटेगरीज बनने हैं। तो लेसन 9 के पार्ट 9 के जो कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जा चुकी है पीडीएफ नोट्स की, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर @union क्लास सर्च कर सकते हो, मनसाहस वीडियोस पा सकते हो बच्चों, वो बल्कि पीडीएफ नोट्स आपके फाइंड होंगे। बने रहेंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम बात करेंगे, वो होता क्या है। और डोंट वरी बच्चों, ये भी कहना चाहेंगे कि कभी हताश मत होना, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे क्वेश्चन तो इसमें आएंगे। एक्सरसाइज एक ही है, क्वेश्चन आपके बड़े रहेंगे लेकिन जो आंसर होने वाला है वेरी स्मार्टली आपके छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। थैंक यू बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पुशअप कर लीजिए, क्योंकि हम मिल रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर न्यू प्रोसेस के साथ।